जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। वाह, 3 बजे आप खाना डालेंगे। आप डाल के अंदर करेगा। आज नहीं पोस्टर डाला, आज नहीं अंदर करा, तो आप डालेंगे खाना और अंदर लगती करेंगे। है आपको? हाँ? भूख लगती है? भूख तो लगता है। सुबह कितने बजे हमने खाना? सुबह यही 9-10 बजे। 3 बज रहे हैं फिलहाल। गोवंशों को अभी तक चारा नहीं डाला, भूखे खड़े हैं। भाट परेटी में थे आप? हाँ, भाट परेटी में। ये सचिव साहब है भाट परेटी में। 1,87,600 रुपए के पौधे जो कागजों में लगे थे, वो यही सचिव साहब के ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। बढ़ाने के लिए हमने तय किया है, ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह जगह गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी। सरकार जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप राठौर और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ चैनल। और हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत मगरदा की गौशाला में। और यहाँ पर देखा हमने आकर तो इस वक्त इस गौ माता की स्थिति ये है कि सांस तो इसकी चल रही है, लेकिन कुछ ही पल में ये कब इसकी सांस को छोड़ दे, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये हालत है यहाँ की गौ माताओं के। और भी हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। गौशाला में गौ माताओं का संहार, जिम्मेदार कौन? बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत शर्मसार करने वाली है। गौ माताओं के नाम पर राजनीति करने वाले दलों के दावे एक बार फिर खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। हरदा जिले के ग्राम मगरदा में स्थित शासकीय कामधेनु गौशाला की जमीनी हकीकत ऐसी है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। चाहे कांग्रेस का शासन हो या भाजपा का, गोवंश संरक्षण के नाम पर दोनों ही दल चुनावी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं। सरकारी गौशालाओं के नाम पर मोटा बजट जारी करती है, गोरक्षा के नाम पर योजनाएं बनाती है, लेकिन हकीकत यह है कि फंड गोवंश तक पहुंचने से पहले ही नेताओं और जिम्मेदारों की जेब में समा जाता है। हाल ही में दीपावली पर इसी मगरदा गौशाला में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, पूर्व मंत्री कमल पटेल, वर्तमान विधायक R.K. दोगने सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा की थी। गोवंश की पूजा कर तस्वीरें खिंचवाई गई, लेकिन यह सब जनता को भ्रमित करने का एक दिखावा मात्र साबित हुआ। जब हमारे रिपोर्टर ने जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। जहां एक और सरपंच के कमरे में AC, सोफा और पलंग जैसी सुविधाएं मौजूद थी, वहीं गौशाला में गोवंश मौत से जूझ रहा था। दोपहर के 3 बजे तक गोवंश को सुबह से चारा तक नसीब नहीं हुआ था। एक गाय आंखों से आंसू बहाते हुए अंतिम सांसें गिन रही थी। कई गोवंश अत्यंत कमजोर और बीमार हालत में पड़े थे। वहाँ मौजूद 2 ग्वाले केवल तनख्वाह लेने तक सीमित नजर आए, जिम्मेदार निभाती कहीं नहीं दिखे। सबसे शर्मनाक दृश्य तब सामने आया जब एक मृत गाय के शरीर को कुत्ते और कोए नोचते नजर आए। आशंका है कि गाय को या तो तड़पा कर मारा गया या फिर इलाज और भोजन के अभाव में उसकी दर्दनाक मौत हुई। मृत्यु के बाद भी उसकी सम्मानजनक अंतिम व्यवस्था तक नसीब नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या यही है गौमाता की रक्षा? क्या यही है गौशालाओं के नाम पर मिलने वाले सरकारी फंड का उपयोग? और आखिर इस निर्ममता को जिम्मेदार कौन है? सरपंच, प्रशासन या राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधि? जी, क्या नाम है आपका? नंदलाल ध्रुवे, ग्राम पंचायत सरपंच मगरदा। अच्छा सरपंच आप जी। गौशाला में कितनी गाय? 124 गाय है। फिलहाल कितनी है? फिलहाल उतना ही है लगभग ही उतना ही है। नहीं, 2 गाय का भी मृत्यु हो गया है, उसमें से 2 कम कर दो तो 122। तो अभी एक गाय वहाँ पर मृत पड़ी हुई है काफी दिनों से? नहीं, काफी दिनों से नहीं। वो क्या है, हमारा कर्मचारी जो गाय फेंकता है ना, वो मंडी गया हुआ है, इसलिए अभी उसको उठा नहीं पाए हम लोग। कितने दिनों से मंडी में? वो कल शाम को निकल गया। कल शाम को? उसकी हड्डियां तक दिखने लगी है, उसके पूरे मांस चले गए हैं, कुत्तों ने नोच लिया है, और आप कल शाम को बता रहे हैं?
नहीं, वो तो कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए कुत्तों ने हो सके पहुंच गया होगा वहाँ। भूख लगती है आपको? हाँ? भूख लगती है? भूख तो लगता है। सुबह कितने बजे अंडा खाएंगे? सुबह यही 9-10 बजे। 9-10 बजे। 3 बज रहे हैं फिलहाल। गोवंशों को अभी तक चारा नहीं डाला, भूखे खड़े हैं। नहीं, कर्मचारी वहाँ रहता है, चारा नहीं डाला, क्या व्यवस्था है? भूसा डलता है वहाँ। क्या व्यवस्था है देखना है आप? नहीं, व्यवस्था तो अच्छा चल रहा है हमारा। कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? यही 72 का लगभग वोट है। इसीलिए लोगों ने, यहाँ की जनता ने आपको चुना था कि आप गोवंश, जो हिंदुओं में गौ माता का दर्जा दिया है उनको, उनके साथ इस प्रकार से बर्ताव करें आप। नहीं, हमारे स्तर से तो उनका व्यवस्था हमसे जितना बन रहा है उतना अच्छा कर रहा है लोग। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल सोफा लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, साउंड के लिए सिस्टम लगा है। स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हंसते हुए मेरे ऊपर खड़े हैं और एसी लगी हुई है भवन में। ये है सरपंच कक्ष ग्राम पंचायत का, मगर गौशालाओं में स्थिति आज भी बदहाल है और वही स्थिति यहाँ पे होती तो कैसा लगता। मगर यहाँ पर सरपंच भवन अच्छा बनना चाहिए। गौशाला, गौ माताओं की स्थिति भली बदहाल या कोई सी भी स्थिति में हो। धन्यवाद। आपका कहना है कि वो ये चीजें नहीं देखते हैं। गौशाला के अध्यक्ष आ रहे हैं, वो बताएंगे, उन चीजों को देखेंगे। कहाँ गए सचिव साहब? कौन देखते हैं गौशाला को? गौशाला में सभी है, समिति बनी हुई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सभी की है ना समिति। अभी आप मुझे बाहर बना दें क्या कि आप नहीं देखते, अध्यक्ष देखते हैं? सभी लोग देखते हैं, समिति बनी हुई है यहाँ। क्या नाम है आपका? उमा शंकर बोल। आप कहाँ थे इससे पूर्व? खंडिया में। उससे पूर्व? कुकरावत में। उससे पूर्व? रोलवा में। उससे पूर्व भाट परेटिया में थे आप? हाँ, भाट परेटिया में। ये सचिव साहब है भाट परेटिया में। 1,87,600 रुपए के पौधे जो कागजों में लगे थे, वो यही सचिव साहब के कार्यकाल में लगे थे। और वहीं ये जो गौशाला है आप देख रहे हो, वो गौशाला भी इन्हीं के कार्यकाल में चल रही है। भले ये जिम्मेदारियों से मुंह फेर लें, मगर हम इनका पूरा डेटा रखते हैं। धन्यवाद। सबसे तेज खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।